बर्बादी आप भी सामने देख रहे हैं। जो कर्जा लेकर के खेती लोग किया, लाख के लाख लोग खर्चा हो गया। अब उम्मीद था कि वो बेच करके हम लोग चढ़ा देंगे महाजन को, अपने भी खाएंगे। तो बिल्कुल आज के 20 तारीख को आंधी आई इतना तेज, बिल्कुल बर्बाद हो गया, जमीन पकड़ लिया, सब लोट-पोट कर गिर गया जमीन में। अच्छा अच्छा, क्या उम्मीद थी? उम्मीद थे कि होगा तो हम लोग को बेच करके महाजन भी दे देंगे और अपने भी खाएंगे पिएंगे, काम करेंगे। अब कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार हम लोग को मुआवजा दे। क्या 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 फसल था? गेहूं और मसूरी का फसल था। कितना कर्ज लिया? 1 लाख रुपया कर्जा लिए हुए थे। पूरा जमीन में पूरा बर्बाद हो गया। समय के अनुसार बारिश हुई? समय अनुसार कहाँ हुआ, बेसमय हुआ है। यही माघ फागुन हुआ रहता तो कुछ किसान का राहत मिलता। ऐसा बेमौसम बरसात, आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने मानो बिहार के किसानों की कमर तोड़ दी है। नमस्कार, बिहार फोकस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल रंजन जी। देखिए, पिछले दिनों हुए बेमौसम बरसात ने बिहार के किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। यूँ कहें तो कई जगहों में इस बरसात ने तबाही मचाई है। इस आंधी का असर कई फसलों को उड़ा ले गया। कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जिससे कि यह पता लग रहा है कि बिहार में मक्का की स्थिति, मक्का की फसल की स्थिति बहुत ही खराब है और इस बेमौसम बरसात ने मक्का की फसल को पूर्ण रूप से तबाह कर दिया है। देखिए, बिहार में इस आंधी तूफान ने मक्का के फसल के साथ साथ कई फसलों को भी तबाह किया है, जिसमें से गेहूं, दलहन, लीची, आम के पेड़ मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं। और आपको बता दें, ये फसल बिहार के किसानों की रीढ़ माना जाता है। मतलब इन फसलों से ही वो साल भर अपने घर में भोजन सही से करते हैं और देश के भंडारण में एक अहम हिस्सा निभाते हैं। आपको बता दें कि किसानों की स्थिति फसल के बर्बादी के बाद काफ़ी खतरनाक, काफ़ी भयावह लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर किसानों का कहना है कि अगर मेरा यह फसल बर्बाद ही हो गया तो हम जी करके क्या करेंगे। मतलब आप समझिए कि इस बेमौसम बरसात ने किसानों के उम्मीदों को भिंगा दिया है। वो किसान जो कि इस फसल के आस में अपने बेटी के ब्याह को करने का उम्मीद था, बेटा का पढ़ाई करवाने का उम्मीद था, घर बनाने का नया उम्मीद था, नए कपड़े लेने का उसको उम्मीद था, इस फसल से वो सारी उम्मीदों को मानो एक आंधी आई और उड़ा ले गई। अब किसान तबाह है और वो इस फसल के नुकसान को लेकर के चिंतित है। आपको बता दें कि बिहार में ज़्यादातर किसान गरीब होते हैं और वे इस फसल को रोकने के लिए पूंजी का ज़्यादातर व्यवस्था सूद पर करते हैं, कोई जेवर गिरवी रखकर भी करते हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो लोन लेकर के फसल को रोकते हैं और फसल को पूर्ण रूप से तैयार हो जाने के बाद उस कर्ज को चुकाते हैं। आपको बता दें, इस बरसात ने उसके कर्ज को दुगना कर दिया है। मतलब कई किसानों की आप जब बातें सुनेंगे तो उसके मुंह से बस एक ही रूह निकल रही है कि अब लिए हुए कर्ज को हम कैसे अदा करेंगे। जेवर गहने जो वो गिरवी रख करके फसल की बुआई किए थे, फसल के बर्बाद हो जाने के बाद उन गहनों का क्या होगा। मतलब
समझिए कि ये फसल उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था और इस फसल को बेमौसम हुए इस आंधी तूफान और बरसात ने तबाह कर दिया। बिहार के ज़्यादातर सीमांचल क्षेत्रों में इसकी तबाही देखने को मिला है। वहाँ के मक्का किसानों का मनोबल को तोड़ के रख दिया है। मानो क्योंकि बिहार का सीमांचल क्षेत्र मक्का का अधिक पैदाइश करता है। आपको बता दें कि मक्का के किसानों की स्थिति काफ़ी खराब देखने को मिल रही है। कई एकड़ में लगाए, कई बीघा में लगाए मक्का की फसल इस आंधी आने से सो गई है। मतलब मक्का में दाने भी नहीं हुए थे, वो मक्का की फसल अब इस बेमौसम बारिश की वजह से तबाह हो गया है। बिहार के लगभग सभी जिलों का यही हाल है, सभी जिलों का फसल का यही हाल है। और बिहार की यह स्थिति देखते हुए बिहार के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जिस भी ज़िले में 33% से अधिक फसल की बर्बादी हुई है वहाँ पे मुआवजा दिया जाएगा। मतलब किसानों के लिए यह एक राहत भरी खबर है कि उसके फसल की भरपाई के लिए सरकार ने यह ऐलान किया है। और सरकार ने यह भी कहा है कि बिहार के खजाने पर हमारे किसान भाइयों का अहम योगदान है। सबसे पहला अगर जहाँ स्थान है, सबसे पहला अगर जहाँ हक है बिहार के खजाने पर, वो बिहार के किसानों का है। मतलब आप समझिए सरकार ने हाथ थामा है किसानों का, लेकिन वो किसान जिसको इस फसल से लेकर के उम्मीदें थी, वो किसान अभी काफ़ी नाखुश है, निराश है। तो ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए बिहार फोकस। अगर वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लें। धन्यवाद।